जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एकलव्य मॉडल रेसिडेंटल स्कूल यानी कि EMRS न्यू वैकेंसी 2025 अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस के बारे में, जहां पर आपको लेटेस्ट अपडेट के साथ में एंड लास्ट डेट अपडेट के साथ में फॉर्म कैसे फिल करना है इसके बारे में संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। और आपको फॉर्म भरने के बारे में तो जानकारी दी ही जाएगी, इसके अलावा जो आप इशू फेस कर रहे हैं, आपके सामने जो अलग अलग प्रॉब्लम आ रही है उनका सॉल्यूशन भी दिया जाएगा। अगर आपको मल्टीपल पोस्ट पर अप्लाई करना है तो वो आपको अप्लाई करके दिखाया जाएगा। अगर आपको TGT की पोस्ट पर अप्लाई करना है तो वो भी आपको बताया जाएगा इसी वीडियो के अंदर। PGT की पोस्ट पर अप्लाई करना है तो उसका भी प्रोसेस बताया जाएगा। और अगर आपको JSA एंड जो आपकी नॉन टीचिंग कैटेगरी के अंदर वैकेंसी है उन पर अप्लाई करना है तो उसके बारे में भी जानकारी इसी वीडियो के अंदर दी जाएगी। तो कंप्लीट प्रोसेस दिया जाएगा। एक सवाल का आंसर मैं आपको कर दूं कि अगर आपका सवाल है कि क्या प्रत्येक पोस्ट पर अप्लाई करने का फी अलग अलग पे करना है, तो जी हाँ, आपको पर पोस्ट के हिसाब से अपनी एप्लीकेशन फीस पे करनी होगी। अब गाइज, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया हो तो कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर ले। फिर जो लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप ओपन करेंगे, आपको जानने को मिलेगा कि ये भर्ती 7267 पोस्ट पर निकाली हुई है। फॉर्म आप लोग इसके 23 अक्टूबर 2025 तक भर पाएंगे, यानी कि आपके पास चंद दिन बचे हैं इस फॉर्म को भरने के लिए। तो जितना जल्दी हो सके फॉर्म को अप्लाई कर लीजिए, क्योंकि जैसे जैसे एक एक दिन आगे बढ़ेगा, लास्ट डेट के नज़दीक जाएगा तो वेबसाइट के अंदर कोई ना कोई इशू आ जाएगा, क्योंकि लास्ट डेट के चलते काफ़ी कैंडिडेट संख्या विजिट करती है वेबसाइट पर, जिसकी वजह से इस तरह के इशूज़ आ जाते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि आप वो सब फेस करें, इसलिए जल्दी से जल्दी फॉर्म को अप्लाई कर ले। बट उसके पहले जान ले कि इसमें एज एलिजिबिलिटी क्या है। आप यहाँ पर फीस की इन्फॉर्मेशन देख लीजिए पोस्ट वाइज, फिर जान लीजिए कि TGT टीचर के लिए कितनी वैकेंसी है और PGT टीचर के लिए कितनी वैकेंसी है सब्जेक्ट वाइज। इसके अलावा अप्लाई करने के लिए बाकी पोस्ट पर क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, जैसे कि यहाँ पर आपकी स्टाफ नर्स फीमेल की है, हॉस्टल वार्डन, अकाउंटेंट, JSA, लैब अटेंडेंट, तो इन सभी की जो क्वालिफिकेशन है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर डिसाइड कर लीजिए कि मैं अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हूँ या फिर नहीं हूँ। अगर आप एलिजिबल है और आपने अभी तक फॉर्म को अप्लाई नहीं किया और आपका इंटरेस्ट है तो गाइज आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। अब गाइज आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी, जहाँ से आपको इस फॉर्म को फिल करना है। चाहे आप मोबाइल से फिल करना चाहते हैं या फिर कंप्यूटर से, दोनों आप यहाँ पर इस वीडियो को देख करके अच्छे से फॉर्म को भर सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाने के बाद में सबसे पहले आप लोग न्यू रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने यहाँ पर इस तरह से जानकारी आएगी, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पर भी आपको एप्लीकेशन फीस की जानकारी देखने को मिल रही है। अब ये सभी इन्फॉर्मेशन चेक करते हुए आप नीचे की तरफ आकर के यहाँ पर टिक करेंगे और क्लिक हियर टू प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आप यहाँ पर आपकी सबसे पहले पर्सनल डिटेल फिल करेंगे और जो आप अपनी पर्सनल डिटेल यहाँ पर फिल करेंगे ये आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग फिल करनी है। तो पहले तो कैंडिडेट नेम के अंदर जो भी आपका नाम है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग वो आप अंग्रेजी के बड़े अक्षरों के अंदर फिल कर देना। उसके बाद में जो आपका फादर नेम है वो भी आपको यहाँ पर एंटर कर देना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। फिर आपको यहाँ पर आपकी माताजी का नाम डालना है। उसके बाद आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर इस तरह से, पहले डे, फिर आपका मंथ और जो भी ईयर है वो भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आप आपका जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे एंड देन आइडेंटिटी टाइप में आप यहाँ पर इनमें से कोई एक ID सेलेक्ट कर लेंगे। इनमें से कोई एक ID आपके पास होनी ही चाहिए, तो जो भी ID आप सिलेक्ट करें वही आप सिलेक्ट करें आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग। एंड देन आपने जो भी ID सेलेक्ट की है वो आप यहाँ पर इसके नीचे उसका जो नंबर है वो डाल दीजिए। जैसे कि मैंने पैन कार्ड सेलेक्ट किया तो मेरे सामने पैन नंबर है। अगर आप वोटर ID सेलेक्ट करते तो आप वोटर ID यहाँ पर डालेंगे। अगर आप राशन कार्ड विद फोटोग्राफ भी सेलेक्ट करते तो आप वो डालेंगे। अगर आप आधार कार्ड देना चाहते तो आप यहाँ पर एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ, जिसमें कि आधार कार्ड भी एप्लीकेबल होता है, आप ये सिलेक्ट करके आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर दे सकते हैं अगर आप आधार कार्ड की जानकारी देना चाहते हैं। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब आप यहाँ पर नीचे देखेंगे कन्फर्म पर्सनल डिटेल, जो जानकारी आपने अभी ऊपर भरी है इन जानकारी को आपको अगेन यहाँ पर फिल करना है। इनको फिल करने का मतलब यही है कि यहाँ आप इन जानकारी को डबल चेक करते हुए भर रहे हैं और ये इसलिए ली जा रही है ताकि आप लोग कोई भी गलती न करें इस फॉर्म को भरने में। तो अगेन जो जानकारी आपने ऊपर भरी है वो जानकारी आप यहाँ पर फिर से भर दीजिए। तो अच्छे से आपको जांच करके इन जानकारी को भरना है। फिर आप यहाँ पर आपका जो जेंडर है वो सिलेक्ट करेंगे। जेंडर सिलेक्ट करने के बाद में नीचे की तरफ आप देखेंगे प्रेजेंट एड्रेस, तो जो भी प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर भरेंगे, जैसे कि हाउस नंबर या फ्लैट, सब लोकेलिटी जो कि ऑप्शनल ऑप्शन है, और लोकेलिटी। मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में अगर बताऊं तो आप इन 3 बॉक्स के अंदर आपका जो भी एड्रेस है वो पूरा एड्रेस एडजस्ट कर दीजिएगा, यानी कि थोड़ा थोड़ा पार्ट आपके एड्रेस का इन 3 लाइन के अंदर भर देना। कंट्री के अंदर फिर आप इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे और स्टेट आपकी जो भी है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। फिर गाइज आपकी जो डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट आप सिलेक्ट करेंगे एंड देन जो आपका पिन कोड है वो भी
आप यहाँ पर डाल देंगे। ये डालने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एड्रेस, जहाँ पर आपको आपका ईमेल एड्रेस डालना है। ईमेल एड्रेस को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। मोबाइल नंबर देना है 10 डिजिट का, मोबाइल नंबर को दोबारा डालना है। लैंडलाइन नंबर विद एसटीडी कोड और एनी अदर कॉन्टैक्ट नंबर, आप इसमें लैंडलाइन नंबर भी दे सकते हैं या फिर जो आप अन्य सेकंड नंबर यूज करते हैं वो नंबर भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे परमानेंट एड्रेस और नीचे एक लाइन है सेम एज प्रेजेंट एड्रेस। जो एड्रेस आपने यहाँ पर प्रेजेंट एड्रेस में भरा है, अगर वो एड्रेस और परमानेंट एड्रेस आपका सेम है तो आप इस बॉक्स को टिक कर देना। बट अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस अलग है और परमानेंट एड्रेस अलग है तो आप अनटिक रहने देना और अलग से अपना परमानेंट एड्रेस ऐसे ही भर देना जैसे कि आपने आपका प्रेजेंट एड्रेस भरा है। इसमें भी आपके सेम वही ऑप्शन दिए गए हैं। फिर यहाँ पर एक पासवर्ड क्रिएट करेंगे। पासवर्ड आपका कैसा, उसका एग्जांपल आप यहाँ पर देख लीजिए। पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर कम से कम एक, स्मॉल लेटर कम से कम एक स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही डिजिट, कुछ इस तरह का पासवर्ड आपको यहाँ पर क्रिएट कर लेना है। उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे एंड देन सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेंगे। कोई भी एक यहाँ पर आप क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेना और फिर उसका आंसर आपको आपकी मर्जी के अकॉर्डिंग यहाँ पर भरना है। ये सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर आपको तब काम आता है जब आप आपका पासवर्ड भूल जाते हैं और आप उसको रिकवर करने की कोशिश करते हैं। ऐसे में आप इसी सिक्योरिटी क्वेश्चन को सिलेक्ट करके इसी वाले आंसर को देते हैं जो कि अभी आप यहाँ पर बना रहे हैं और आपका पासवर्ड रिसेट हो जाता है। अब आप ये कैप्चा कोड डालेंगे, सभी जानकारी चेक करते हुए सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपने जो भी जानकारी भरी है अभी तक उसका रिव्यू पेज आपके सामने, आप इसको क्लोज करेंगे और क्लोज करने के बाद में ऊपर की तरफ आपकी वो सब इन्फॉर्मेशन है जो कि अभी आप भरे हैं। आपको ऊपर की तरफ थोड़ा सा स्क्रॉल करके सभी इन्फॉर्मेशन को अच्छे से चेक कर लेना है और एक एक स्पेलिंग को, और जब आपको लगे कि हाँ ये सभी इन्फॉर्मेशन सही है तो आप माय नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, एड्रेस, जेंडर एंड ईमेल आईडी इसके ऊपर टिक कर देंगे। इनके ऊपर टिक करने का मतलब यही हुआ कि हाँ आपने इन जानकारी को डबल चेक कर लिया है और आपके अकॉर्डिंग सभी इन्फॉर्मेशन सही है। फिर आप आई एग्री करेंगे। गाइज अगर आप गलती से कोई गलती कर दिए हो तो आप यहाँ पर एडिट रेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करके उन इन्फॉर्मेशन को एडिट कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर आई एग्री के बाद में सबमिट एंड सेंड ओटीपी टू वेरीफाई मोबाइल नंबर इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से यस कर देंगे। अब आपके नंबर के ऊपर एक ओटीपी सेंड किया है, वो ओटीपी आप यहाँ पर डालेंगे और उसके बाद में सबमिट रेशन फॉर्म इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि जो आपका रेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। अभी गाइज आपको फॉर्म को आगे बढ़ने से पहले अपनी ईमेल आईडी भी वेरीफाई करनी है, क्योंकि जब तक आप ईमेल आईडी वेरीफाई नहीं करेंगे तब तक आपका फॉर्म फाइनल सबमिट नहीं हो पाएगा। इसलिए आप वेरीफाई ईमेल आईडी के सेक्शन पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद में जो कैप्चा कोड आपके सामने आपकी डिस्प्ले के ऊपर आएगा ये आपको यहाँ पर एंटर करना है। इसको एंटर करने के बाद में आप यहाँ पर सबमिट एंड गेट ओटीपी इसके ऊपर क्लिक करेंगे। फिर आपकी जो ईमेल है उसके ऊपर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, वो ओटीपी आप यहाँ पर डालेंगे और वेरीफाई के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आप देख सकते हैं कि आपकी ईमेल आईडी भी यहाँ पर वेरीफाई हो चुकी है। आप इसको ओके कर दीजिए। अब ओके करने के बाद में आप यहाँ पर कंप्लीट प्रोफाइल इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पर पर्सनल डिटेल इसके ऊपर क्लिक करेंगे। पर्सनल डिटेल के ऊपर क्लिक करने के बाद जो इन्फॉर्मेशन अभी आपने भरी थी वो यहाँ पर है और कुछ जानकारी अभी आपको भरनी है, जैसे कि नेशनलिटी के अंदर आप इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर एक सवाल है कि आर यू ए पर्सन ऑर्डिनरी डोमिसाइल्ड इन दी यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ड्यूरिंग 1/1/1980 टू 31/12/1989, यानी कि क्या आप 1/1/1980 से लेकर के 31/12/1989 के बीच जम्मू एंड कश्मीर के निवासी थे, आदिवासी थे? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर आते कास्ट कैटेगरी, क्या आपकी कैटेगरी है अनरिजर्व्ड यानी कि जनरल, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर, ईडब्ल्यूएस, एसटी या एससी, जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद में कंफर्म कैटेगरी को दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई कर लेना। फिर आप यहाँ पर एक और सवाल देखेंगे, आर यू ए पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी पीडब्ल्यूबीडी एज पर सेक्शन 2R ऑफ आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016, यानी कि क्या आप इस एक्ट के अकॉर्डिंग विकलांग है? अगर है तो आपको यहाँ पर यस करना है, नहीं तो आपको नो कर देना है। फिर एक और सवाल है कि क्या आप इस एक्ट के तहत थोड़ा दिव्यांग है या फिर आपको लिखने में प्रॉब्लम है और आपको इसके लिए स्क्राइब चाहिए, आप खुद से नहीं लिख सकते, तो आप यहाँ पर यस करेंगे। बट अगर आप ऊपर वाले की दया से, ऊपर वाले की कृपा से बिल्कुल ठीक ठाक है तो आप यहाँ पर नो कर देंगे। फिर आएगा कि आप एक सर्विसमैन है, अगर है तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी नो कर देना है। फिर पूछे कि डू यू हैव 3 ईयर कंटिन्यूअस सर्विस इन सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइडेड द पोस्ट आर इन सेम और अलाइड कार्डरेज, यानी कि क्या आपके पास 3 साल की कंटिन्यूअस सर्विस है रेगुलर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर? अगर हाँ तो आप यस करेंगे, नहीं तो आप यहाँ पर नो कर देंगे। फिर पूछे कि आर वर यू सर्विस एज, यानी कि क्या अभी आप कर रहे हो या फिर आप थे EMRS एम्प्लॉय या फिर अदर देन परमानेंट एम्प्लॉयज वर्किंग इन EMRS एज ऑन 1/7/2025, यानी कि 1/7/2025 तक आप परमानेंट एम्प्लॉयज थे। ऊपर वाली ये जो यहाँ पर रेगुलर पे स्किल की वैकेंसी
वैकेंसी है या पोस्ट है उसको छोड़ करके, या फिर नॉट एप्लीकेबल, अगर आप बिल्कुल फ्रेशर है तो आप यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर एक और सवाल आता है कि डू यू हैव एनी पेंडिंग क्रिमिनल कोर्ट केस अगेंस्ट यू, क्या आपके ऊपर कोई केस चल रहा है, कोई पेंडिंग है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी नो कर देना है। मैरिटल स्टेटस क्या है, सिंगल मैरिड या डाइवोर्स्ड, जो भी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद ये कैप्चा कोड आप यहाँ पर डालेंगे और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से यस कर देंगे। यस करने के बाद यहाँ पर सबसे अब आपके सामने डॉक्यूमेंट अपलोड का सेक्शन आ चुका है, तो फोटो अपलोड करेंगे और सिग्नेचर अपलोड करेंगे। फोटो का साइज 10 से 200 KB के बीच में, फॉर्मेट JPEG या फिर JPG, सिग्नेचर का साइज 10 से 50 KB के बीच में। तो आप यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना और जहाँ पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है, ओपन करना है। और फिर आप यहाँ पर अगर इसको क्रॉप करना चाहे तो कर लीजिए, अगर आपको जैसा कि आपका फोटो पहले से है आपकी डिवाइस के अंदर या आपके कंप्यूटर के अंदर, तो आप उसको अपलोड ओरिजिनल के ऊपर क्लिक करेंगे और अपलोड के ऊपर क्लिक करके आप इसको अपलोड कर देंगे। देख लीजिए सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। आप क्लिक है टू व्यू अपलोडेड डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करके इसको व्यू भी कर सकते हैं। अब आपको आपका सिग्नेचर अपलोड करना है, जहां पर सिग्नेचर की फाइल है वो आप सेलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे। सिग्नेचर में आपको बिल्कुल भी जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो नहीं रखना है। एक्स्ट्रा पार्ट से मेरा मतलब है कि जितनी जगह पर सिग्नेचर है उतनी को ही आपको अपलोड करना है। अगर आप एक्स्ट्रा पार्ट रखेंगे तो ऐसे में फिर आपका जो सिग्नेचर है वो ब्लर हो जाता है। तो फाइल सेलेक्ट कर ली, अब आप यहाँ पर अपलोड इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। ये फाइल भी अपलोड हो चुकी है। उसके बाद गाइज आप यहाँ पर ये जो कैप्चा कोड आपके सामने आएगा, ये कैप्चा कोड आप यहाँ पर फिल करेंगे। इसको फिल करने के बाद में सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ से यस कर दीजिए। अब यहाँ पर आपके सामने रिव्यू पेज आता है, जो भी जानकारी आपने अभी तक भरी है वो सभी आपको यहाँ पर चेक कर लेनी है। एक और मौका आपको यहाँ पर चेक करने का दिया जा रहा है, तो आपको अच्छे से चेक करना है। फिर आप यहाँ पर इन सभी के ऊपर टिक करेंगे। इनके ऊपर टिक करने का मतलब यही होता है कि हाँ आपने इन सभी जानकारी को एक बार फिर से अच्छे से चेक कर लिया है और आपके अकॉर्डिंग ये सभी जानकारी सही है। तो आप आई एग्री के ऊपर क्लिक करेंगे और फिर फाइनल प्रोफाइल सबमिशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। अभी अगर आप अपनी प्रोफाइल को एडिट करना चाहते हैं तो आप एडिट प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करके अभी भी कर सकते हैं। और अगर आपने देख लिया कि हाँ मेरी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही है तो आप यहाँ पर अप्लाई नाउ इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपके सामने वैकेंसी आ चुकी है। यहाँ पर है EMRS स्टाफ सिलेक्शन एग्जामिनेशन रिक्रूटमेंट ऑफ प्रिंसिपल, फिर है आपकी PGT यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। उसके बाद है आपकी नॉन टीचिंग पोस्ट, जो भी नॉन टीचिंग की कैटेगरी के अंदर वैकेंसी है वो यहाँ पर इस वाले अप्लाई पर क्लिक करने के बाद आपके सामने आ जाएगी। और इसके नीचे है TGT, तो आपको जिस भी पोस्ट पर अप्लाई करना है वो आप कर सकते हैं। अगर आपका सवाल है कि क्या मैं एक से ज़्यादा पोस्ट पर अप्लाई कर सकता हूँ, तो हाँ आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको बोला कि यू मे अपडेट योर प्रोफाइल बिफोर अप्लाइंग फॉर एनी ऑफ दी पोस्ट लिस्टेड अबव, वंस यू सबमिट एन एप्लीकेशन फॉर एनी पोस्ट योर प्रोफाइल विल बी फ्रोजन। यानी कि अगर आपने किसी भी पोस्ट पर अप्लाई कर लिया तो फिर आपकी जो प्रोफाइल डिटेल है वो फ्रोजन हो जाएगी, फ्रीज हो जाएगी। उसके बाद आप उसको एडिट नहीं कर पाएंगे। फिर आप चाहे तो उस पर अगली पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर करेक्शन करना है तो पहले ही कर लीजिएगा। तो आपको किस पोस्ट पर अप्लाई करना है, अगर आपको नॉन टीचिंग की पोस्ट पर अप्लाई करना है तो पहले आप यहाँ पर अप्लाई के ऊपर क्लिक कीजिए। उसके बाद में यहाँ पर आपको डू यू विश टू अप्लाई, फाइनली आप इस पर यस कर दीजिए। यस करने के बाद में आप यहाँ पर कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इसके बाद में यहाँ पर आता है क्लिक टू बटन बिलो, तो आप यहाँ पर अप्लाई फॉर इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपको नॉन टीचिंग की कैटेगरी के अंदर जो भी वैकेंसी रखी है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। जितनी भी पोस्ट पर आपको अप्लाई करना है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आपको JSA की पोस्ट पर अप्लाई करना है तो आप वो सिलेक्ट कर लीजिए। लैब अटेंडेंट की पोस्ट पर अप्लाई करना है तो वो सिलेक्ट कर लीजिए। हॉस्टल वार्डन की पोस्ट पर अप्लाई करना है तो वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अकाउंटेंट की पोस्ट पर अप्लाई करना है तो आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आपकी कंप्लीट चॉइस है ये सब। तो जैसे कि मैंने इन 4 पोस्ट को सिलेक्ट कर लिया, आप चाहे तो चारों पर अप्लाई कर सकते हैं अगर आप उस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग। इसलिए एक बार मैं आपको फिर से सजेस्ट करना चाहूँगा कि ये जो PDF का नोटिस है, जो क्वालिफिकेशन का PDF है, ये आपको देख लेना है। इसमें आपको बहुत ही अच्छे से देखने को मिल जाएगा कि किस पोस्ट पर क्या क्वालिफिकेशन मांगी है और क्वालिफिकेशन के क्या क्या विकल्प आपके पास है अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ से एक बार इसको जरूर चेक कर लेना। इसके चेक करने के बाद में अगर आप एलिजिबल है तो फिर आप यहाँ पर देखेंगे एक सवाल है कि लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी ऑप्शन, तो किस लैंग्वेज में आप देना चाहते हैं वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद में आता है कि डू यू प्रोसेस मिनिमम स्पीड, ये जो सवाल है ये मुझे लगता है अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए है या फिर उस पोस्ट जिस पोस्ट पर इसकी कंडीशन रखी है अप्लाई करने की, उसी के सामने ये ऑप्शन आएगा। तो आपको यहाँ पर बताना होगा इसमें यस नो में आंसर करके कि हाँ आपकी स्पीड है मिनिमम इतनी जो यहाँ पर मेंशन की गई है या फिर नहीं है। टाइप ऑफ टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट मीडियम, किस लैंग्वेज में देना चाहते हो आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आप यहाँ पर जो कैप्चा कोड आपके सामने आएगा वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। इसको एंटर करने के बाद में आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से यस कर देंगे।
फिर गाइज आपके सामने क्वालिफिकेशन की जानकारी आएगी। तो सबसे पहले आप 10वीं की इन्फॉर्मेशन भरेंगे। 10वीं आप यहाँ पर पास सेलेक्ट कर लेंगे। किस साल के अंदर आपने 10वीं पास कर ली थी वो साल आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपका कोर्स स्ट्रीम नेम ये सेलेक्ट कर लेंगे, द 10th सेकेंडरी क्लास 10th या फिर 10th क्लास पास विद ए सर्टिफिकेट डिप्लोमा इन लैबोरेटरी टेक्निक फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। तो अगर आप सिंपल 10वीं की इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपका बोर्ड कौन सा है, अगर आपका बोर्ड यहाँ पर है लिस्ट में तो अच्छी बात है, नहीं तो आप अदर का ऑप्शन या एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी ओपन स्कूल ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। पर जैसे कि मैंने आपको कहा कि अगर आपका बोर्ड आपको यहाँ पर इसमें दिखाई दे रहा है तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। रिजल्ट मोड तो इसमें परसेंटेज का ही ऑप्शन है। अब बहुत सारे कैंडिडेट का सवाल होगा कि सर मेरे नंबर तो CGPA के अंदर है, तो मैं आपको बता दूं कि आपको आपके CGPA को नंबर में कन्वर्ट करना होगा और फिर यहाँ पर फिल करना होगा। तो मैंने परसेंटेज सेलेक्ट किया। परसेंटेज सेलेक्ट करने के बाद में आपके टोटल नंबर कितने थे वो आप यहाँ पर डालेंगे, उसमें से आपको कितने नंबर आए थे वो आप यहाँ पर डाल देंगे, परसेंटेज आपकी कैलकुलेट कर ली जाएगी। अब आप सेम वे में 12वीं की जानकारी भरेंगे, पास स्टेटस बताएंगे, फिर बताएंगे कि किस साल के अंदर आपने 12वीं पास की थी। उसके बाद में आपको कोर्स यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, सीनियर सेकेंडरी क्लास 12 सर्टिफिकेट या फिर क्लास 12 सर्टिफिकेट साइंस स्ट्रीम। अगर साइंस से किया तो आप इसको इस तरह से सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आपको यहाँ पर सेम वे में आपका जो 12वीं का बोर्ड है जिससे आपने 12वीं किया वो सेलेक्ट कर लेना है। रिजल्ट मोड आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको बताना कि टोटल नंबर क्या थे, कितने आपको आए थे वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे और परसेंटेज आपकी आ जाएगी। फिर आपको यहाँ पर आपकी ग्रेजुएशन की जानकारी भरनी है, तो आप यहाँ पर इस तरह से पास सेलेक्ट करेंगे। फिर बताएंगे कि इस साल के अंदर आपने इसको पास कर लिया था। कोर्स नेम यहाँ पर आप बताएंगे, अगर आपका कोर्स यहाँ पर है तो अच्छी बात है, जैसे कि BSc ऑनर्स इन नर्सिंग, बैचलर डिग्री फ्रॉम एन रिकॉग्नाइज्ड। अगर आपके पास कोई भी क्वालिफिकेशन है जो कि बैचलर के अंदर आती है, बैचलर डिग्री के, तो आप ये सेकंड वाला क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करेंगे। तीसरा है आपने जो बैचलर डिग्री की है वो आपने कॉमर्स में किया तो आप तीसरा सेलेक्ट करेंगे। या फिर आपके पास 4 ईयर इंटीग्रेटेड ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स है रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ NCERT और अदर NCT रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट इन कंसर्न सब्जेक्ट, तो आप ये सेलेक्ट करेंगे। अगर आपके पास पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग है तो आप ये वाली क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करेंगे। अगर आपके पास रेगुलर कोर्स इन BSc नर्सिंग है तो आप ये वाली क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर लेंगे। तो जो भी आपके पास इनमें से क्वालिफिकेशन है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। अगर इनमें स्पेशल क्वालिफिकेशन में नहीं है तो सिंपल बैचलर डिग्री आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे यूनिवर्सिटी बोर्ड नेम, तो आपका यूनिवर्सिटी अगर इसमें है तो सेलेक्ट कर लेने, तो आप अदर के ऊपर क्लिक करके खुद से भी अपनी यूनिवर्सिटी का नाम दे सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर रिजल्ट मोड सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद में आपको आपके टोटल नंबर डालने हैं। मैं ये जो नंबर फिल कर रहा हूँ मैं डेमो के लिए फिल कर रहा हूँ। आप आपके रियल सभी ईयर के टोटल नंबर यहाँ पर डाल देंगे और कितने नंबर आपको आए थे फिर आप वो यहाँ पर भरेंगे, परसेंटेज आपकी आ जाएगी। फिर आप यहाँ पर जो कैप्चा कोड आपके सामने आएगा वो कैप्चा कोड डालिएगा और इसको डालने के बाद में आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके यस करिएगा। यस करने के बाद में यहाँ पर आपके सामने रिव्यू पेज आएगा। अब आपने जो भी जानकारी अभी तक भरी है वो सभी आप अगेन चेक कर लेंगे। जब आप पूरी तरीके से चेक कर ले और श्योर हो जाए तो आप यहाँ पर टिक करेंगे, आई एग्री के ऊपर क्लिक करेंगे और फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से यस कर देंगे। अब आपको यहाँ पर जो आपकी पोस्ट के ऊपर अमाउंट एप्लीकेबल हो रहा है, क्योंकि मैंने गाइज इस फॉर्म को बाद में SC ST से कर लिया था, क्योंकि SC ST के लिए फीस 500 है, तो मेरे सामने यहाँ पर मैंने 4 पोस्ट पर अप्लाई किया तो 2,000 रुपये पेमेंट आ रहा है, यानी कि पर पोस्ट का पेमेंट आपको अलग देना है। एक फीस में आप सभी पोस्ट पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अब आप यहाँ पर पे एग्जामिनेशन फी जो भी है आपका अमाउंट उसके ऊपर क्लिक करेंगे और आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। आप यहाँ पर इसको सेलेक्ट करेंगे, प्रोसीड फॉर पेमेंट यहाँ से ओके कर देंगे। अब आप यहाँ पर एनी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके प्रोसीड फॉर पेमेंट कर देंगे। नाउ आपके सामने पेमेंट का ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पर आप क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, भीम, QR कोड यानी कि जिस माध्यम से चाहे अपनी फीस जमा कर सकते हैं। जैसे ही आप ये फीस पेमेंट कर देंगे तो आपको ऑटोमेटिकली इसी वेबसाइट के ऊपर रिडायरेक्ट किया जाएगा जहां से आपने फॉर्म फिल करना स्टार्ट किया था और आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। और इस तरह से गाइज आप लोग आपका नॉन टीचिंग की पोस्ट पर फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। अब ये तो मैंने जानकारी बताई है आपको प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद में नॉन टीचिंग पोस्ट पर अप्लाई करने की। अगर आप TGT की पोस्ट पर या PGT की पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं तो यहीं से आप क्लिक टू विजिट अनदर पोस्ट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। और अगर आपको यहाँ पर TGT की पोस्ट पर अप्लाई करना है तो जो यहाँ पर ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर है इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर जो सामने अप्लाई है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। फिर आप यहाँ पर यस कर देंगे और इसके बाद कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन आप यहाँ पर अप्लाई फॉर इसके ऊपर क्लिक करेंगे। और अप्लाई फॉर के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर पोस्ट अप्लाइड फॉर में क्लिक करके सिलेक्ट करना कि मैं किस सब्जेक्ट पर अप्लाई करना चाहता हूँ। फिर पूछेगी डू यू फुलफिल एसेंशियल क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट फॉर द पोस्ट, यानी कि जिस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए जो जरूरी चीज़ है वो जो मांगी है आपसे क्या वो आप उसको फुलफिल करते हैं। जैसे कि यहाँ पर है कि यस आई हैव स्टडीड हिंदी एज एन इलेक्टिव या फिर मेन सब्जेक्ट इन एट लीस्ट 3 ईयर 0 या फिर 6 सेमेस्टर इन ग्रेजुएशन या फिर 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स। तो अगर आपके पास ये चीज़ है आप यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लेंगे।
अगर आप नो करेंगे तो फिर यहाँ पर लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी ऑप्शन बताना होगा कि आप किस लैंग्वेज में आप आपका जो ये जो कंपलसरी चीज़ आपसे मांगी है वो आप देना चाहते हैं। बट अगर आपने इसको इस वाली क्वालिफिकेशन के अंदर कंप्लीट कर लिया जो यहाँ पर आपको मेंशन की गई है, तो आपको फिर आगे चल करके कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। बट जैसे कि मैंने कहा कि अगर आप नो करते हैं तो फिर यहाँ पर आपके सामने कुछ और ऑप्शन आएंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर यस कर देता हूँ कि मेरे पास यहाँ पर ये क्वालिफिकेशन जो कि हिंदी के बारे में है। उसके बाद आप यहाँ पर लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे, ये भी आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग ही रहेगा। फिर सवाल आता है कि डू यू हैव एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन ए रेसिडेंटल स्कूल, क्या आपके पास एक्सपीरियंस है रेसिडेंटल स्कूल का? अगर हाँ तो आप यस करेंगे, अगर नहीं तो आप नो करेंगे। इसके बाद में डू यू हैव प्रोफिशिएंसी, यहाँ पर डू यू हैव प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन इंग्लिश एंड हिंदी अदर रीजनल लैंग्वेज, यानी कि आपके पास टीचिंग का एक्सपीरियंस है, अच्छे से आपको नॉलेज है पढ़ाने का इंग्लिश एंड हिंदी या फिर कोई अन्य रीजनल लैंग्वेज का। अगर है तो आप यस करेंगे, नहीं तो आप नो कर देंगे। क्या आपको वर्किंग नॉलेज है कंप्यूटर की, कंप्यूटर चलाना आता है आपको बेसिक? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। उसके बाद ये जो कैप्चा कोड आपके सामने आ रहा है वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे एंड देन आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से यस कर देंगे। उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। बेसिकली क्वालिफिकेशन की जानकारी है आपकी पोस्ट रिलेटेड, तो आप यहाँ पर बताएंगे पास स्टेटस, जिसमें कि आपको क्वालिफाइंग एग्जाम डिटेल पूछी है और क्या क्वालिफिकेशन चाहिए अप्लाई करने के लिए वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद में आप यहाँ पर ईयर ऑफ पासिंग सेलेक्ट कर लेंगे कि यह क्वालिफिकेशन आपने किस साल के अंदर पास की है। आपकी वो क्वालिफिकेशन है मेन वाली बीईडी के अलावा, जो क्योंकि बीईडी की जानकारी बीएड की जानकारी आप यहाँ पर इसके बाद भरेंगे। अभी आप जो इन्फॉर्मेशन भर रहे हैं वो आप ग्रेजुएशन की भर रहे हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर बताना है कि आपके पास कौन सी है, जैसे कि बैचलर हॉनर डिग्री फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट, और इसके बाद में यहाँ पर 4 ईयर इंटीग्रेटेड ग्रेजुएशन डिग्री या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन इन कंसर्न सब्जेक्ट। तो आपके पास इनमें से कौन सी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। इन 3 क्वालिफिकेशन के माध्यम से ही आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो पाएंगे इस पोस्ट पर। उसके बाद आपको बताना कि कहाँ से आपने की। अगर आपकी यूनिवर्सिटी यहाँ पर है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप अदर का ऑप्शन सेलेक्ट करके खुद से अपनी यूनिवर्सिटी का नाम भर सकते हैं। फिर आप रिजल्ट मोड यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे एंड देन यहाँ पर गाइज आपको टोटल नंबर बताने हैं कि कितने टोटल नंबर थे, वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। ये मैं आपको डेमो के लिए फिल करके दिखा रहा हूँ, आप आपके रियल सभी ईयर के टोटल नंबर डालिएगा। फिर कितने नंबर आपको आए थे वो आप यहाँ पर एंटर करिएगा, परसेंटेज आपकी आ जाएगी। उसके बाद में आपको यहाँ पर आपके जो सब्जेक्ट है वो मेंशन कर देने हैं। मैं आपको ये सब्जेक्ट भी डेमो के लिए फिल करके दिखा रहा हूँ। आपके जो भी क्वालिफिकेशन आप सेलेक्ट किए हो उसमें जो भी सब्जेक्ट थे चाहे वो कितने भी थे वो आपको यहाँ पर लिखने होंगे। फिर आप बीएड की इन्फॉर्मेशन देंगे, तो आपको यहाँ पर इसमें पास सेलेक्ट कर लेना है। ईयर ऑफ पासिंग के अंदर आपको बताना कि किस साल के अंदर आपने इस क्वालिफिकेशन को पास किया है। इसमें फिर आपको कोर्स स्ट्रीम नेम के अंदर यहाँ पर देखने को मिलेगा बैचलर डिग्री इन एजुकेशन, और उसके अलावा है 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड एमएड फ्रॉम एनसीटी। तो क्या आपके पास है इनमें से वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। फिर आपको यहाँ पर आपकी यूनिवर्सिटी का नाम देना है, और जैसे कि मैंने कहा कि अगर आपको यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर ना हो तो आप अदर का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर एनी अदर रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी का ऑप्शन भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। पर अगर इसी लिस्ट के अंदर आपकी यूनिवर्सिटी है तो आप यहाँ पर उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आप रिजल्ट मोड सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में आपके जो सब्जेक्ट थे वो आपको यहाँ पर एंटर करने हैं। सब्जेक्ट से पहले आप यहाँ पर जो आपके टोटल नंबर है वो डाल दीजिए। मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि ये नंबर मैं डेमो के लिए भर रहा हूँ, आप आपके रियल नंबर भरिएगा। कितने नंबर आपको आए थे वो आप यहाँ पर डालेंगे, परसेंटेज आपकी आ जाएगी। फिर आप यहाँ पर आपके जो सब्जेक्ट है वो एंटर कर दीजिएगा। मैं फिर से बता रहा हूँ कि ये जो सब्जेक्ट है ये मैं डेमो के लिए भर करके दिखा रहा हूँ, आप आपके जो सब्जेक्ट आपके पास थे वो लिखिएगा। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कैप्चा, तो आपको यहाँ पर आपका जो कैप्चा है वो एंटर कर देना है। इसको एंटर करने के बाद में आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से यस कर देंगे। अब यस करने के बाद में गाइज आपको यहाँ पर अगले इंटरफेस पर सेंड किया जाएगा। बेसिकली पूछा कि आर यू सीटेट क्वालिफाइड, तो आप यहाँ पर यस कर दीजिए क्योंकि इसमें सीटेट क्वालिफिकेशन मांगी है। और बेसिकली अगर मैं नो करता हूँ तो फिर आप गाइज इसमें अगर एलिजिबिलिटी चेक की हो तो आपको पता ही है कि आप एलिजिबल है या फिर नहीं है। तो यहाँ पर गाइज अगर आप सीटेट क्वालिफाइड में यस करते तो आपको यहाँ पर सीटेट क्वालिफाइड ईयर बताना होगा कि आपने किस ईयर के अंदर इसको पास किया है। फिर आप यहाँ पर सीटेट का रोल नंबर डालेंगे एंड देन आपका जो सीटेट का पेपर है वो आप सिलेक्ट करेंगे, और उसके बाद में जो कैप्चा कोड आपके सामने आएगा वो कैप्चा कोड आप यहाँ पर फिल करिएगा। और इसको फिल करने के बाद में आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से यस कर देंगे। अब इसके बाद में गाइज यहाँ पर आपको जो आपका फॉर्म का फाइनल सबमिट पेज है इसके ऊपर ट्रांसफर किया जाएगा, जहाँ पर जो जानकारी आपने अभी तक भरी है, चाहे आपने प्रोफाइल के अंदर भरी थी चाहे आपने यहाँ पर भरी है, उसका प्रीव्यू आप देखेंगे। गाइज यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप इसमें सीटेट क्वालिफाइड नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, और अगर आप यहाँ पर जब तक रियल इन्फॉर्मेशन नहीं डालेंगे सीटेट
क्वालिफाइड की जो आपने किया हुआ है, तो तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मैं अभी तक डेमो के लिए कुछ भी इन्फॉर्मेशन डाल करके आगे बढ़ रहा था, बट यहाँ पर मैं कुछ भी अगर डाल रहा हूँ तो आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, क्योंकि जानकारी फैच की जा रही है सर्वर के साथ में। तो इसलिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, आगे का प्रोसेस नहीं दिखा सकता, क्योंकि आगे इसमें बेसिकली मैं बढ़ ही नहीं पा रहा हूँ। तो आपके सामने कोई आगे ऐसा इंटरफेस आएगा भी नहीं, सिंपली आपके सामने फॉर्म का प्रीव्यू आएगा जैसे कि मैंने आपको बताया, और आप अपनी फीस पे करेंगे। और ऐसे भी पे करेंगे जैसे कि अभी आपने आपकी अगर अदर पोस्ट पर अप्लाई किया है तो उस पर किया था, जिसमें कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप क्लिक है टू विजिट अनदर पोस्ट के ऊपर आकर के, जैसे कि आपने अगर नॉन टीचिंग की पोस्ट पर अप्लाई किया है तो आप यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस देखेंगे जहाँ पर आपको आपकी फीस पे करनी होगी। तो जैसे ही आप आपकी फीस पे कर देंगे तो आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। तो गाइज यहाँ पर मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया कि कैसे आपको एकलव्य मॉडल रेसिडेंटल स्कूल यानी कि EMRS की न्यू वैकेंसी का फॉर्म फिलअप करना है, चाहे नॉन टीचिंग की पोस्ट या फिर TGT की पोस्ट। तो आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। कोई भी सवाल डाउट रह गया हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।